बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो फलाफिल हैं। तो आइए इसको बनाने की तरफ आते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सफ़ेद चने और 1 कप मैंने लिए हैं और इसको मैं बेकिंग सोडा डालकर भिगो दूँगी ओवरनाइट। इसको पानी हमने इतना डालना है कि अच्छे से ये डिप हो जाएं। पानी की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये फूलते हैं। और इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ 1/8 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं, हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ करना है। 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इसको मिक्स कर मैं पूरी रात के लिए भिगोने के लिए इसको रख दूँगी, क्योंकि भीगने के बाद जो इसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। आइए अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी रात भीगने के बाद मैंने टिश्यू लिया है या किचन का टॉवल पेपर जो होता है वो लें। पानी सारा इसका निकाल कर मैंने इसको उसके ऊपर फैला दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए। मैंने यहाँ पे दिल फ्रेश लिए हैं, हरा धनिया, पार्सले, लहसुन, प्याज, सूखा धनिया पाउडर, कायन पेपर, बेकिंग सोडा, नमक, काली मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर। इसमें तिल जाएंगे, वो हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तिल को सबसे पहले मैंने चॉपर लिया है। चॉपर में 1/2 कप मैंने पार्सले लीव डाले हैं, सिर्फ पत्ते, स्टेम्स नहीं डालनी जो टहनी होती हैं। 1/3 कप फ्रेश कोरिएंडर यानी कि फ्रेश धनिया और 1/2 कप यहाँ पे फ्रेश दिल, वो हमने डाल देना है और इसको चॉप कर लेना है। इसके बाद भीगे हुए ड्राई सफ़ेद चने वो हम इसमें डाल देंगे। और 4 हम यहाँ पे जो लहसुन के जवे हैं वो डाल देंगे। 1/2 मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की प्याज है वो डाल दी है। और 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कायन पेपर, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और नमक हस्बे जायका है, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हमने चॉप करना है। इसको आपने इतना चॉप करना है कि हाथ में पकड़े तो आपके जो बारीक से दाने आए, मोटे मोटे दाने, आपको नहीं फील हों। यहाँ पे ये देखिए इसका टेक्सचर अभी भी थोड़ा सा मुझे मोटा लगा है, दाने इसके बारीक बहुत नहीं थे। तो मैंने दोबारा से इसको चॉप किया है अच्छे से। और फिर अच्छे से चॉप करने के बाद मैं अब इस जो मिक्सचर हमारा रेडी हुआ है फलाफिल के लिए, इसको निकाल कर मैं अब रेफ्रिजरेटर में कोई 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तिल लिए थे सफ़ेद, उसको मैं रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करते करते आप देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन सा, यही कलर हमें चाहिए। और ठंडा करने के बाद 1 घंटे के बाद हमने निकाला। फलाफिल के जो मिक्सचर रेडी किया है उसमें हमने फिर जो सेसमे सीड्स यानी कि वाइट तिल हैं वो डाल देने हैं। और 1/2 टीस्पून यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हाथों से मिक्स किया और मेरे पास सांचा था, उसकी मदद से मैं इसको बना लूँगी। कुछ मैं इसकी मदद से बनाऊँगी, कुछ मैं हाथ से आपको बना के बताऊँगी। कि ये हाथ में बाइंडिंग के लिए आप थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से आए। हाथों में अच्छे से दबा कर आपने इसको बनाना है। और बनते हुए अगर ये थोड़ा बहुत या इसकी शेप होएगी भी ख़राब, डालते हुए बस आपने ये कि एहतियात करनी है, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे तो इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें ये नहीं कि आप बनाते बनाते ये अगर टूट भी रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब डालते हुए आपने बस एहतियात करनी है यहाँ पे कि स्पून की मदद से डालना है, हाथों की मदद से बिल्कुल नहीं डालना। हाथ से डालेंगे तो ये डालते हुए पैन में टूट जाएंगे। डीप फ्राई कर रही हूँ, गरम ऑयल है यहाँ पे, उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे चम्मच की मदद से इसको फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। तो जब गरम ऑयल हो चुका था तो मैंने इसकी
हीट है वो मीडियम टू लो के दरमियान रख दी है और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट्स लेंगे और ये हमारे जब डार्क ब्राउन कलर में आ जाएंगे तो ये बड़े मज़ेदार से क्रंची से हमारे फलाफिल रेडी हो चुके हैं। इसका आप सैंडविच बना के भी खा सकते हैं। इसको आप जिस सॉस के साथ खाना चाहते हैं, हुमस के साथ खाना चाहते हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं। और ये जो आप शेप देख रहे हैं ये हाथों की मदद से बनाई गई है, लेकिन जो सांचे से बनाएंगे वो शेप ज़्यादा नीट बनती है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप फलाफिल की रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।